वालेकुम। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की व्लॉग की रूटीन कुछ इस तरह थी कि आज हमें कहीं मतलब अपनी रिलेटिव्स में शादी का फ़ंक्शन एक अटेंड करना था। शादी का फ़ंक्शन मतलब कल से स्टार्ट था, बस आज थोड़ा बहुत ब्राइडल शावर था और उपटन था, तो हमें वो अटेंड करना था। तो इसलिए पहले मैंने कहा घर के सारे काम ख़त्म कर देते क्योंकि शाम को जाना था। तो इस वजह से घर के भी काम थे कुछ, पहले मैंने कहा वो ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं शाम को चली जाऊँगी। तो मैं खाना वगैरह बना रही थी, साथ में मेरे पास ओरैन बैठी हुई थी, ये तंग कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने इसे पानी डाल के दिया, बस ये फिर कूलर के पास ही बैठ गई थी कि बस अब मुझे और पानी डाल के दो। तो अभी ये मतलब गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो ये बार बार पानी का वो करती है कि शोर डालती है कि मुझे पानी डाल के दो, पानी डाल के दो। लेकिन मैं उस हिसाब से इतना ज़्यादा देती भी नहीं हूँ क्योंकि ये वॉमिट कर देती है और पानी पीती है, फिर उसके बाद इसका कुछ भी खाने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता। फिर उसके बाद मैंने इसको कस्टर्ड बनाया, इसके लिए मैंने कहा चलो ये पानी मांग रही है, मतलब ये आलू वगैरह इतना कुछ खास खाती नहीं है, तो मैंने कहा साथ में मैं इसको कस्टर्ड बना देती हूँ क्योंकि पिछले जुमे को हमने कस्टर्ड बनाया था तो ये बहुत शौक़ से खा रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं इसको अभी भी बना के दे देती हूँ, अगर इसने खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो इसके कज़नों को दे दूँगी। फिर इसके लिए मैंने कस्टर्ड बनाया, साथ में मैंने वो चीज़ बताई भी कि मैंने थोड़ी बहुत सेवइयाँ भी उबाल के डाली थी उसमें क्योंकि खाली कस्टर्ड इसका दिल नहीं करता। सेवइयाँ वगैरह हों तो फिर वो ये खा लेती है, वरना कस्टर्ड तो बिल्कुल शरबत की तरह ही होता है, आपको पता है। बर्फ़ करके खाएं तो वो और बात है, लेकिन बच्चे को आप ठंडा करके नहीं दे सकते। उसके बाद मैंने खाना वगैरह बना लिया था, रोटियां बना दी कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद ताकि हम जा सकें। क्योंकि फिर काम हो तो फिर आपको पता है आप फिर उसी चीज़ की आपको टेंशन होती है, या फिर काम ख़त्म हो जाए फिर इंसान तसल्ली से जा सकता है कहीं भी कि ठीक है आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। फिर मैंने खाना भी बना लिया था सुबह उठते ही जल्दी जल्दी, और दिन का टाइम हो चुका था तो मैंने रोटी साथ बना दी, और उसके अलावा हुरैन के लिए मैंने कस्टर्ड बना के छोड़ दिया था। मैंने कहा वापस आएगी तो दिन के टाइम में से वो भी खिला दूँगी क्योंकि इसका वैसे भी बहुत दिल करता है ये चीज़ें खाने का। वो अलग बात है 1 चम्मच या 2 चम्मच से ज़्यादा खाती नहीं है, पर फिर भी इसका दिल करता है कि मैं ये चीज़ खाऊं। फिर उसके बाद मैंने इसके कपड़े निकाल दिए थे कि मैं चलो वो प्रेस कर लूँ, उसके धुले हुए कपड़े पड़े हुए थे काफ़ी दिनों से, टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कपड़े प्रेस करने का, क्योंकि शादी का चीज़ों में इतना बंदा बिज़ी हो जाता है कि उन चीज़ों को लेना सब कुछ करना, तो इसके सारे कपड़े उसी तरह पड़े हुए थे। और उसके अलावा जब मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी तो मैंने देखा बारिश का मौसम बन चुका था, बारिश होने शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने कहा अब तो बिल्कुल भी इस्त्री नहीं चलेगी क्योंकि लाइट जो है आपको पता है बारिश में कहाँ टिकती है, आना जाना करती है, उसमें फिर प्रॉपर आप कपड़े तो नहीं इस्त्री कर सके। तो फिर मैंने वही चीज़ रिकॉर्ड कर ली, मैंने कहा कि एक तरफ धूप भी लगी हुई है और साथ साथ जो है वो बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। आज दूसरा दिन इसी तरह हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है, धूप हो रही है, साथ में बारिश हो रही है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। मैंने अपनी सास को भी बोला कि मतलब ये इस तरह पता नहीं क्यों हो रहा है कि धूप लगी हुई है और साथ साथ बारिश हो रही है। तो वो मुझे कह रही थी कि सावन का महीना है तो इसमें ऐसे ही होता है कि इसी तरह बारिश लगती है धूप में थोड़ी थोड़ी करके, फिर उसके बाद धूप जो है वो ख़त्म हो जाती है और बारिश जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है। तो फिर मैं बस यहीं खड़ी हो गई थी और इनको अंदर बिठा के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो तंग कर रही थी। उसके बाद मैंने कस्टर्ड बना लिया था, मैंने कहा चलो खिलाती हूँ कैसे मतलब खाएगी या नहीं, क्योंकि पिछली दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने लिक्विड वाला बनाया था, इस बार मैंने जस्ट सेमिया करके बनाई थी। तो मैंने इसे एक दफ़ा खिलाया तो ये फिर मांग रही थी खाने को बार बार, और बस फिर मैं इसको खिला रही थी कि साथ में मुझे कह रही थी मेरी वो उसकी कज़न बैठी हुई थी साथ में, कह रही थी उसको भी खिलाओ। बस फिर मैंने कहा क्या चलो इसको खाना पिलाना कर लूँ, क्योंकि फिर उधर लेके जाऊँगी तो उधर ये जो है किसी के घर जाके फ़ीड तो करती ही नहीं है, फ़ीड करने में ये बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो फिर मैंने इसे खाना खिलाया, इसके सारे कपड़े मैं ला चुकी थी, ऊपर इस्त्री करके मैंने समेट दिए। फिर इसके मैंने आउटफिट निकाला कि मैं इसे क्या तैयार करूँगी और ख़ुद क्या तैयार होंगी, अपने और इसके कपड़े दोनों निकाले। और साथ में फिर मैंने एक बैग बना लिया था क्योंकि आपको पता है अगर आपके साथ कोई बच्चा जा रहा है तो फिर उसका ये नुकसान है कि आपको जो है वो एक बड़ा सा हैंड कैरी जो है वो अपने साथ रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा या तो कपड़े गंदे कर देता है, या तो वॉमिट कर देता है, या तो फिर वॉशरूम में उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं सारे। और दूसरा ये भी था कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बारिश थी तो रोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, और इनकी तरफ मोस्टली ये था कि गाड़ियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम मिलती हैं, तो इस वजह से हमारा ये भी नुकसान था कि हमें जो है वो गाड़ी कोई नहीं मिली थी, तो हम जो है वो पैदल ही जा रहे थे। रोड बहुत ही ज़्यादा गंदा था, हमें साथ में बहुत मतलब कीचड़ कीचड़ सा बना हुआ था, तो इतना मुश्किल हो रही थी चलने में। साथ में मैं वो चीज़ भी रिकॉर्ड कर रही थी।
एक तो इनका घर बहुत ही ज़्यादा दूर है, यानी कि 15-20 मिनट का जो रास्ता है वो तो है ही है। और बहुत ही ज़्यादा इंसान जो है वो थक जाता है जाते जाते। ये हुरैन भी तंग हो रही थी, बार बार कभी अबू के पास, मतलब अपने बाबा के पास जा रही थी, कभी मेरे पास आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा ये तंग कर रही थी और मैं तो इसको उठा ही नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रास्ता गंदा था। मैंने कहा था या तो मैं खुद गिर जाऊँगी या तो फिर मैं इसको गिरा दूँगी। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे इन्हें स्टेज बनाया हुआ था। तो बस थोड़ा बहुत मैंने इनके साथ हेल्प की क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी जो सेट करनी थी। तो हमने वो थोड़ी बहुत मिल के की, बैलून्स वगैरह सेट की, थोड़ा बहुत काम वगैरह करवाया क्योंकि बैलून्स जो थी वो उसमें गैस हम लोगों ने भरी थी साथ में। और फिर उसको ऊपर की तरफ छोड़ दिया था हमने रिबन बांध के, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो हमने कहा थोड़ा बहुत जो है वो हम ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि उस तरह अच्छा लगेगा, थोड़ा एस्थेटिक लगेगा। तो हमने ये खुद ही डेकोर किया था, थोड़ी बहुत चीज़ें ला के। हमने कहा कि हम मेहंदी के स्टेज के लिए किसी को बुला देंगे, तो फिर मैं साथ साथ इनके साथ काम करवा रही थी। थोड़ा बहुत हमने खुद सेट किया और कुछ हमने ऊपर छोड़ दिए थे काफ़ी चीज़ें। और हम बार बार ये देख रहे थे कि इसको कहाँ से और सेट कर सकते हैं मज़ीद। फिर हमने केक वगैरह ले आए थे ये लोग, तो हमने वो भी रखा। और फिर ये मुझे बता रहे थे कि उन्हें किसी ने कुरान पाक माशाल्लाह जो है वो किसी ने गिफ्ट की है। तो वो बता रही थी साथ में रेल भी है। मैंने कहा हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है ये चीज़। तो उसके बाद वो अपनी चीज़ें भी बता रही थी साथ साथ। बस फिर वो रैन जो है वो उधर जाके बैठ गई थी, उसकी तस्वीरें ले रही थी। और फिर मैंने इनके बाबा को जो पानी गर्म करके दे दिया था क्योंकि उनके दांत में दर्द हो रहा था। वो कहते मैं गरारे करूँ नीम गर्म पानी से। फिर उसको मैंने रैन को दूध पिलाया। मैंने कहा चलो उसको दूध पिला के सुला देती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था टाइम बहुत ज़्यादा। हम लोग को मतलब 11-12 जो है वो होने ही वाले थे। इसको नींद आई हुई थी बहुत ज़्यादा। ये 10-10:30 बजे तक, मतलब 9 के बाद तो ये सो ही जाती है। उसके बाद मैंने बैग वगैरह इसका पैक किया और हमने खाना खाया और हम बस घर आ गए। आज के लिए इतना ही।